हम लोग आज बात कर रहे हैं इक्विलिब्रियम की, ठीक है। अब सर अगर मैं इक्विलिब्रियम के बारे में बात करूं, इक्विलिब्रियम बेसिकली 3 टाइप के इक्विलिब्रियम होते हैं। एक होता है स्टेबल, एक होता है अनस्टेबल और एक होता है न्यूट्रल, ठीक। 3 टाइप के हैं। जैसे पहला मैंने कहा स्टेबल है, स्टेबल इक्विलिब्रियम, स्टेबल इक्विलिब्रियम। अगला जो है अनस्टेबल है, अनस्टेबल, हाँ, इक्विलिब्रियम है। उसके बाद में क्या है, न्यूट्रल है, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। अब देखो सर, अगर मैं स्टेबल, अनस्टेबल और न्यूट्रल की बात करूं, सबसे पहले देखो इक्विलिब्रियम होता क्या है। स्टेबल का मतलब ये है, जैसे मान लो कोई चीज़ तुम्हारी ऐसे रखी हुई है, अगर तुम किसी भी बॉल को इसके अंदर रखोगे, चाहे तुम इधर फोर्स दो चाहे इधर फोर्स दो, वो वापस जो रेस्ट में आएगी वो इसी पोजीशन पे आएगी। इसे बोलेंगे हम लोग इक्विलिब्रियम, ठीक है, स्टेबल इक्विलिब्रियम। अनस्टेबल का मतलब ये है, कोई बॉल अगर रखी हुई है, यहाँ पर कोई बॉल रखी है, अगर तुम इसे इधर फोर्स दोगे तो वो इधर लुढ़क जाएगी, इधर फोर्स दोगे तो इधर लुढ़क जाएगी, तो इसे हम बोलेंगे ये कैसे है, अनस्टेबल है। सर न्यूट्रल का मतलब ये है कि ऐसे कोई बॉल अगर तुमने यहाँ पर रख दी तो इधर दोगे तो वो इधर ही चली जाएगी और इधर दोगे तो वो इधर चली जाएगी, ठीक है, कभी वापस अपनी पोजीशन पर नहीं आएगी। यहाँ पर होता, यहाँ पर जहाँ पर अपनी वापस पोजीशन पे नहीं आएगी तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। एक बात और, यू क्या है तुम्हारी, यू सर जी पोटेंशियल एनर्जी होती है। मैं कहा ठीक है, मैंने कहा अगर तुम पोटेंशियल एनर्जी का एक बार डिफरेंशिएशन करोगे, स्टेबल में क्या होगा, 0 के इक्वल, अनस्टेबल में भी क्या होगा, 0 के इक्वल, और न्यूट्रल में भी किसके बराबर होगा, 0 के बराबर होगा, ठीक है। इस कंडीशन में भी 0 के बराबर, इस कंडीशन में भी 0 के बराबर। लेकिन यदि मैं इसका दोबारा डिफरेंशिएशन कर दूंगा, डेल स्क्वायर यू ओवर डेल आर स्क्वायर, तो ये क्या रहेगा, ग्रेटर देन 0, ये क्या रहेगा, लेस देन 0, और ये क्या रहेगा, इक्वल टू 0। अब देखो तुम कैसे बता पाओगे कि कोई भी चीज, कोई भी मेरी पोटेंशियल या कोई भी फोर्स है या कोई भी बॉडी है वो स्टेबल है, अनस्टेबल है या न्यूट्रल है। कैसे, सबसे पहले उसकी पोटेंशियल एनर्जी का आर के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे, बराबर क्या आएगा, 0। वहां से हम लोग वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे और वो वैल्यू को फाइंड आउट करने के बाद में फिर हम जो हमने डेल यू ओवर डेल आर किया था इसका अगेन डिफरेंशिएशन करेंगे, तो क्या आएगा, डी स्क्वायर यू ओवर डी आर स्क्वायर इज ग्रेट। अब फिर उसके बाद में जब वो वैल्यू रखेंगे, अगर वो वैल्यू 0 से बड़ी आ रही है तो हम क्या कहेंगे, स्टेबल है, 0 से कम आ रही है तो क्या कहेंगे, अनस्टेबल है, और हम कहेंगे न्यूट्रल कब कहेंगे, जब वो किसके बराबर आ रही है, 0 के बराबर आ रही है, तब कहेंगे वो न्यूट्रल है, ठीक है। अब इसका कहा गया, देखो क्वेश्चन में कहा गया पोटेंशियल एनर्जी फॉर ए कंजर्वेटिव फोर्स, बोले ठीक है सर, तुम्हें यू दे रखा है, तुमसे ए और बी क्या दे रखे हैं, कांस्टेंट, तुमसे कहा गया है फोर्स का क्या निकालो, हमें एक्सप्रेशन निकालो कि फोर्स क्या होगा, सबसे पहली चीज। दूसरी चीज तुमसे क्या पूछी है, पोटेंशियल एनर्जी। अब एक बात हमेशा याद रखना सर, फोर्स का और पोटेंशियल एनर्जी का जो एक रिलेशन होता है, क्या होता है, F इजिकल टू माइनस डेल यू ओवर डेल आर, यानी कि फोर्स और इसका रिलेशन जो होता है F इजिकल टू माइनस डेल यू ओवर यू, क्या है जहां पर पोटेंशियल एनर्जी। या तुम इसको लिखना चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो कि डी यू बराबर होता है माइनस का F इंटू डी आर, F इंटू डी आर। सर ये क्या होता है, वर्क डन। इसीलिए मैंने तुमसे बोला था कि जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो हमेशा माइनस किसकी होती है, वर्क डन की हमेशा माइनस होती है, ठीक है। कुछ सोचो सर, F इजिकल टू माइनस डी यू ओवर डी आर, सर डी यू बराबर होता है माइनस का F इंटू डी आर, जहां F डी आर क्या होता था, मैंने कहा था जब वेरिएबल फोर्स होता था, ठीक है, तो F डॉट डी आर ही तो करते हैं हम, तो ये क्या होता था मेरा, वर्क डन, माइनस का वर्क डन, यानी कि पोटेंशियल एनर्जी किसके बराबर होती है, माइनस के वर्क डन के बराबर होती है। ये चीज हम लोग जानते थे।
अब तुमसे कहा गया सबसे पहले डेल यू ओवर डेल आर करो, ठीक है, क्योंकि हमें क्या निकालना है, हमें फोर्स निकालना है। तो फोर्स निकालोगे तो माइनस ऐसे ही करोगे, ठीक है। अब देखो डी ओवर डी आर ऐसे ही, यू की जगह पर क्या रखोगे, ए एक्स स्क्वायर माइनस का बी एक्स, ठीक है। देखो यहां पर आर मतलब क्या होता है, आर बेटा एक्स में भी होता है, वाई में भी होता है और जेड में भी। यहां पर सिर्फ एक्स और एक्स है, क्या है, सिर्फ x और x। तो हम किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, dx के रिस्पेक्ट में, किसके रिस्पेक्ट में, dx के। तो अगर हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो 2 अगले आएगा तो माइनस का 2ax, इसके ऊपर कुछ नहीं है तो 1, यहां पर क्या आएगा माइनस का b। तो फोर्स तुम्हारा ये आ गया, देखो फोर्स यही तो आ गया, F इजिकल टू माइनस ब्रैकेट में 2ax माइनस बी। करा कुछ नहीं है मैंने क्या किया है, खाली पोटेंशियल एनर्जी का क्या कर दिया गया है, डिफरेंशिएशन कर दिया है। यहां सिर्फ x था तो किसके रिस्पेक्ट में कर दिया, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर दिया। तुमसे कहा गया पोटेंशियल एनर्जी बताओ, कब बताओ, इक्विलिब्रियम पोजीशन पर, इक्विलिब्रियम पोजीशन पर पोटेंशियल एनर्जी एट इक्विलिब्रियम पोजीशन पर क्या होगी। तो सबसे पहले तो तुम ये देखो पोटेंशियल एनर्जी एट इक्विलिब्रियम, तो पोटेंशियल एनर्जी तो ये तुम्हारी दी रखी है, इसमें पोटेंशियल एनर्जी दे रखी है। मैंने कहा इक्विलिब्रियम पोजीशन क्या होती है, तो इक्विलिब्रियम पोजीशन क्या होती है, फॉर इक्विलिब्रियम का मतलब है जो तुम्हारा नेट फोर्स लग रहा है वो नेट फोर्स किसके बराबर लगे, 0 के। लेकिन फोर्स कितना लग रहा है सर, फोर्स जो लग रहा है मेरा माइनस का 2ax और माइनस अंदर गया तो क्या हो गया, प्लस बी, यही तो हो गया। अगर मैं फोर्स को 0 करूंगा तो यहां पर बचा माइनस का 2x प्लस बी, इसे इस तरफ लाया तो x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा b/2a। यानी कि सर x बराबर b/2a वैल्यू पर, x बराबर b/2a वैल्यू पर ये क्या होगा, x बराबर b/2a वैल्यू पर क्या होगा, इक्विलिब्रियम पोजीशन में होगा। क्योंकि तुम्हें पता है इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है कि F नेट क्या हो, 0, तभी तो इक्विलिब्रियम पोजीशन में रहेगी। तुमसे इस पर पोटेंशियल एनर्जी पूछा है, क्या तुम्हें पोटेंशियल एनर्जी ये दे रखी है, ठीक है। अब देखो u बराबर a, x की जगह क्या रखोगे, b/2a का होल स्क्वायर माइनस b, x की जगह पर क्या रखोगे, b/2a, सही है। यहां पर मैंने कहा तो यहां हो गया b स्क्वायर, एक a से एक कटा तो क्या आया 4a स्क्वायर, और यहां पर हो गया b स्क्वायर अपॉन 4a आएगा खाली, ठीक है, एक a से एक कट जाएगा तो ये आएगा। अब यहां पर सर एलसीएम ले लिया, ठीक है, एलसीएम जब हम लेंगे तो आएगा माइनस का b स्क्वायर अपॉन 4a। तो इक्विलिब्रियम पोजीशन पर जो तुम्हारी पोटेंशियल एनर्जी आएगी वो कितनी आएगी, माइनस का b स्क्वायर अपॉन 4a, ये रहेगी इक्विलिब्रियम पोजीशन पर। बात करता हूं सर, सबसे पहले क्वेश्चन में कहा गया है कि एक पोटेंशियल एनर्जी फॉर ए कंजर्वेटिव फोर्स सिस्टम इज गिवन बाई, तुम्हें क्या रखा है, तुम्हें जो दे रखा है वो u की वैल्यू दे रखी है। u क्या है सर, ax स्क्वायर माइनस bx। सर सिंपल सी बात है, a और b पॉजिटिव है। फाइंड द इक्विलिब्रियम पोजीशन एंड डिस्कस वेदर द इक्विलिब्रियम स्टेट। सबसे पहले तुमसे कहा है इक्विलिब्रियम स्टेट क्या होगी, मुझे बताओ। इक्विलिब्रियम के लिए इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है कि तुम्हारा फोर्स जो रहे वो कितना रहे, 0। अब सबसे पहले अगर तुम फोर्स निकालोगे तो तुम क्या करोगे, माइनस du ओवर dr, लेकिन r में यहां पर सिर्फ क्या है, x है, तो किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे हम लोग, x के रिस्पेक्ट में, जो क्या होगा ax स्क्वायर माइनस bx। सर जब ये अगले आएगा तो अभी तो मैंने करा था पीछे, क्या हो जाएगा, माइनस का 2ax माइनस b, क्या मेरा ये आ जाएगा सर, ये आ जाएगा फोर्स। अब ये कह रहा है इक्विलिब्रियम स्टेट कौन सी होगी, तो इक्विलिब्रियम स्टेट का मतलब क्या है, फोर्स को क्या करो 0, फोर्स को 0 करोगे तो x बराबर क्या आएगा, तुम बोले b/2a। सर जी अभी थोड़ी देर पहले भी तो यही आया था, थोड़ी देर पहले भी तो यही आया था, x बराबर b/2a। अब ये क्या कह रहा है ये बताओ स्टेबल होगी, अनस्टेबल होगी या फिर क्या होगी, न्यूट्रल। अब ये हम लोग कैसे फाइंड करते थे, तो उसके लिए हम लोग u का कितने बार डिफरेंशिएशन करें, 2 टाइम्स। कितनी बार करें, 2 टाइम्स। देखो हम लोग ऐसे ही तो निकालते थे, पहले हम d स्क्वायर u ओवर d r स्क्वायर
ठीक है। अगर ग्रेटर देन 0 आता था तो स्टेबल, लेस देन 0 आता था तो अनस्टेबल, बराबर आता था तो क्या होता था, न्यूट्रल। अगर देखो मैं u की बात करूं सर, u जो मेरा दे रखा है वो दे रखा है ax स्क्वायर माइनस बी एक्स डेल यू ओवर डेल एक्स, यहाँ क्या हो गया 2ax माइनस बी। अगेन डिफ्रेंशिएशन अगर मैंने इसका करा तो क्या आएगा सर जी, यहाँ पर सिर्फ 2a, सिर्फ क्या आया 2a। मैं कहूँ अगर a पॉजिटिव है, a क्या है पॉजिटिव, अगर a पॉजिटिव है ठीक है तो ये पूरी वैल्यू पॉजिटिव होगी, ये पूरी वैल्यू पॉजिटिव होगी, यानी कि ये क्या होगा, क्या ग्रेटर देन 0 होगा, ग्रेटर देन 0। देखो ग्रेटर देन 0, अगर ऐसी कंडीशन आई है तो ये कैसा इक्विलिब्रियम है, बोलो क्या स्टेबल है, क्या है स्टेबल है। बात समझ में आ रही है। अब तुमसे मान लो, पहली बात तो देखो ये x पर डिपेंड नहीं कर रहा है, मान लो अगर यहां पर कोई पोटेंशियल एनर्जी ऐसी होती जो x पर डिपेंड कर रही होती, x पर डिपेंड कर रही होती, तो तुम क्या करते, तो तुमसे पूछता कि बताओ ये स्टेबल होगा, अनस्टेबल होगा या न्यूट्रल होगा, कब, एट इक्विलिब्रियम स्टेट या एट इक्विलिब्रियम पोजीशन। तो तुम जहां से ये x की वैल्यू आई है ना वो उठा के यहां पर रखते, सही है। जैसे मान लो इस, ये तो क्वेश्चन यहां पर हो गया स्टेबल है, मान लो अगर इसी में ही अगर ये 3 होती, अगर ये 3 होती तो यहां पर क्या होता, यहां पर ये होता, फिर मल्टीप्लाई करते तो क्या आता सर जी 6ax आता, ठीक है। और तुमसे पूछता कि इक्विलिब्रियम पोजीशन पर, ठीक है, इक्विलिब्रियम पोजीशन पर x किसके बराबर आया था सर मेरा, b/2a। तो अब x की जगह क्या रखते हैं सर, b/2a, a से a गया तो यहां पर क्या आता आंसर 3b, क्या आया, और 3b में मैं कहता a और b पॉजिटिव हैं, अगर b क्या है पॉजिटिव, तब तो ये क्या होता स्टेबल, अदरवाइज क्या होगा नेगेटिव होगा तो लेस देन होगा तो अनस्टेबल, बराबर होगा तो क्या होगा न्यूट्रल होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन को हम इस प्रकार से इसी को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन ये है, इसमें कहा गया एक बॉडी है जिसका मास क्या है 5 kg, थ्रो वर्टिकली अपवर्ड विद काइनेटिक एनर्जी इतने से, व्हाट विल बी द हाइट एट विच द काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए बॉडी बिकम्स हाफ ऑफ द ओरिजिनल बॉडी। कहने का मतलब ये है कि कोई भी बॉडी को 450 जूल की एनर्जी से ऊपर की ओर थ्रो किया गया, इसने कहा वो कितनी हाइट चले कि अब इसकी एनर्जी पहले से क्या रह जाए, हाफ रह जाए, पहले से काइनेटिक एनर्जी, पहले से एनर्जी कितनी रह जाए हाफ, पहले इतनी है फिर क्या रह जाए हाफ रह जाए। देखो मैंने कहा यहां पर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, पहले इसका मतलब समझो, तुम लोगों ने बचपन में बहुत अच्छी तरीके से पढ़ा था कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या होता है कि एनर्जी को ना तो कभी भी खत्म किया जा सकता है और ना ही कभी उत्पन्न किया जा सकता है, सिर्फ एनर्जी को एक रूप से दूसरे रूप में क्या कर सकते हैं हम लोग, परिवर्तित कर सकते हैं, सिर्फ यही तो हो सकता है। अब देखो अगर सबसे पहले यहां पर लेना टोटल एनर्जी, टोटल एनर्जी हमेशा क्या रहेगी कंजर्व, टोटल एनर्जी हमेशा क्या रहेगी कंजर्व। जैसे एक बार बताओ, यहां पर मान लो ये मेरे पास मार्कर है, इस मार्कर में यहां पर अगर ये रुका हुआ है तो इसके अंदर काइनेटिक एनर्जी कितनी है 0, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला क्या होता है 1/2 mv। अगर वेलोसिटी ही 0 है तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो गई, अगर मैं इसे ड्रॉप कर दूं, ड्रॉप करने पर कहां आएगा, तो इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो किस में कन्वर्ट होगी, काइनेटिक एनर्जी में। अब बताओ जैसे जैसे ये नीचे आएगा वैसे वैसे काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी लेकिन पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी कम, क्योंकि हाइट क्या हो रही है कम, h क्या हो रही है कम। तो वही मैंने कहा कि अगर मैं किसी चीज को मान लो इतने से फेंकूंगा तो लेकिन टोटल एनर्जी हमेशा क्या रहेगी कंजर्व, जितनी टोटल एनर्जी यहां थी उतनी यहां, हर जगह टोटल एनर्जी क्या रहेगी कांस्टेंट रहेगी। सर टोटल एनर्जी हमेशा कांस्टेंट रहती है या फिर क्या रहती है कंजर्व रहती है। टोटल एनर्जी क्या होती है बच्चों, काइनेटिक एनर्जी प्लस बराबर काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल। अब देखो अगर मैं काइनेटिक एनर्जी कहूं, यहां से मैंने फेंका है ना ऊपर की ओर, यहां से फेंका है, अगर जमीन से किसी चीज को फेंकोगे तो h क्या है 0, h क्या है 0। किसी चीज को फेंका है तो यही तो काइनेटिक एनर्जी है इसकी, ये इनिशियल ये फाइनल और ये फाइनल। बात समझ में आ रही है सर जी। देखो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितनी है, तुम बोले 490 है, ग्राउंड पर था, पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी 0, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला क्या होता है mgh, क्या होता है mgh, ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स के लिए mgh, तो ये 0। यहां पर देखो काइनेटिक एनर्जी, इसने क्या कहा काइनेटिक एनर्जी, अच्छा
द काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए बॉडी बिकम्स हाफ ऑफ द ओरिजिनल बॉडी, ओरिजिनल, ठीक है, ऑफ द ओरिजिनल वैल्यू। ओरिजिनल वैल्यू कितनी थी पहले, कितनी थी 490। अब 490 का क्या हो गया बच्चों, आधी हो गई, क्या हो गई, आधी, प्लस कितनी हाइट चली गई, मैंने कहा मान लो h हाइट चली गई, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गई, mgh, mgh। अब देखो अगर सर मैं इसमें से इसको डिक्रीज करूंगा तो यहां आंसर क्या आएगा, 490/2, इसमें से इसे डिक्रीज किया, मास क्या है 5, g की वैल्यू ले लो 9.8, h तुमको निकालना है, 5 से मल्टीप्लाई करी, 5 दूनी 10, ये इसको नीचे लाओगे तो देखो 490 नीचे 10 और गुणा इससे करोगे 9.8 से, तो क्या बचेगा 98 बराबर, इससे जब ये काटो तो ये क्या बचेगा सर जी 5, तो कितने मीटर चल गई बोलो, 5 मीटर। 5 मीटर हाइट चलने के बाद में उसकी जो एनर्जी होगी, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी, वो क्या हो जाएगी, आधी हो जाएगी, पहले से क्या हो जाएगी, आधी, ठीक है। क्वेश्चन में जो कह रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है इसके पास में कोई भी एक बॉडी है जिसका मास इसने दिया है कैपिटल M, यहाँ पर एक छोटी सी बुलेट है जिसका मास है स्मॉल m। जब ये जाती है और इससे क्या करती है, कोलाइड, जब इससे कोलाइड करेगी तो ये ब्लॉक कुछ ना कुछ कहाँ पहुँच जाता है सर, ऊपर पहुँच जाता है। मैंने कहा कितने ऊपर पहुँच जाता है, मान लो इसने बोला क्वेश्चन में दिया हुआ है h ऊपर पहुँच जाता है, कितने ऊपर, h ऊपर तक पहुँच पाता है। उसके बाद में उसने कहा तो ये जो b है ना, ये b की मान क्या होगा, ये b की वैल्यू क्या होगी। तो सबसे पहले तो इसमें तुम लगाना कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। अगर मैं कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाऊं ऐसे कंडीशन में, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, अगर देखो मैं मोमेंटम को कंजर्व करूं, मोमेंटम कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या होता है, पहले मास क्या है m, वेलोसिटी क्या है b तो है, इसका मास क्या है कैपिटल M, वेलोसिटी क्या है 0, अरे रुका हुआ था बिफोर कोलिजन, आफ्टर कोलिजन मास क्या हो गया कैपिटल M प्लस स्मॉल m, वेलोसिटी क्या मान ली b डैश, वेलोसिटी क्या मान ली। अगर मैं यहां से b डैश की वैल्यू निकालूं सर तो आएगा mv अपॉन कैपिटल M प्लस स्मॉल m, यही तो आएगी। ये कौन सी b डैश वेलोसिटी है, जब ये इससे टकरा गई और टकराने के बाद दोनों क्या चल दी, साथ चल दी, टकराने के जस्ट बाद दोनों क्या चल दी, साथ। मुझे खुद बताओ, अगर कोई भी साइकिल है वो किसी मोटरसाइकिल में टकरा जाए, खड़ी मोटरसाइकिल में, तो जो साइकिल की वेलोसिटी थी, मोटरसाइकिल की वेलोसिटी, अगर दोनों चल दिए एक ही साथ, दोनों मर्ज होके चल दिए, तो पहले से वेलोसिटी कम नहीं हो जाएगी, पहले से वेलोसिटी क्या हो जाएगी, कम। तो मैंने कहा पहले वेलोसिटी कितनी थी b, ये रुकी हुई थी, रुका हुआ था। अब मास दोनों जब साथ चल दिए तो दोनों का मास क्या हो गया m प्लस m, वेलोसिटी क्या मान ली b डैश, तो b डैश की वैल्यू मेरी ये आ गई, ठीक है। अगर b डैश की मेरी वैल्यू ये आ गई, अब मैं कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाऊंगा, सॉरी कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का मतलब है अब जब दोनों साथ साथ चल रहे हैं, दोनों कैसे चल रहे हैं, साथ साथ, दोनों साथ साथ चल रहे हैं, कितनी एनर्जी है सर, काइनेटिक एनर्जी कितनी है इसकी 1/2 m प्लस m, कौन सी वेलोसिटी, तो b डैश का स्क्वायर, अरे यही तो होगी 1/2, भैया दोनों साथ साथ चल दिया ना, इस बार से तो कोई मतलब नहीं हुआ। ये गोली आके इसमें टकरा गई, टकरा के जब साथ साथ चल दिए तो इसकी काइनेटिक एनर्जी जो होगी वो काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, दोनों मिले हुए एक ही में, क्या होगी 1/2 m प्लस m इंटू बी डैश स्क्वायर mb स्क्वायर, और जो किस में बदल जाएगी ऊपर जाके, पोटेंशियल एनर्जी में। पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी m प्लस m इंटू g इंटू h। सर इससे ये कट गया, इससे ये कट गया। अगर मैं देखूं जो मेरा अब यहाँ पर जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है सर, देखो 1/2 b डैश स्क्वायर बराबर क्या आया g, तो b डैश स्क्वायर बराबर क्या आ गया √2g h, यही तो आया। लेकिन तुमसे क्या पूछ रहा है, इनिशियल वेलोसिटी, क्या पूछ रहा है, तो तुम क्या करो b डैश की जगह, अगर तुम b डैश की जगह रखोगे तो b डैश की जगह रखो
तो हो जाएगा m स्क्वायर बी स्क्वायर अपॉन कैपिटल M प्लस स्मॉल m बराबर 2gh। तो अगर तुम b स्क्वायर की वैल्यू, अच्छा इसका भी होल स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि पूरे का होल स्क्वायर करना है ना, तो इस ऊपर का स्क्वायर इसका भी, तो ये आ गया 2gh कैपिटल M प्लस स्मॉल m का होल स्क्वायर, और नीचे क्या आया बच्चों m स्क्वायर। अगर तुम वेलोसिटी लोगे तो ये इसका तो हो जाएगा, इसका हो जाएगा अंडर रूट 2gh, ठीक है, और यहाँ पर होल स्क्वायर खत्म होके सिर्फ क्या बचेगा, कैपिटल M प्लस स्मॉल m अपॉन स्मॉल m। ये वेलोसिटी थी इसकी, ठीक है। इनिशियल जो वेलोसिटी थी वो ये थी बुलेट की, जब बुलेट टकराई थी तब ये थी। टकराने के बाद कितनी थी, टकराने के बाद में, तो टकराने के बाद जो वेलोसिटी बची वो कितनी बची, बी डैश स्क्वायर बराबर 2gh। यहां पर क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, सरल क्वेश्चन होते हैं, कोई ज्यादा मतलब नहीं। इसने कहा 75% एफिशिएंसी। देखो 75% एफिशिएंसी का मतलब क्या है कि तुम उसे 100% काम दे रहे हो तो वो कर कितना रहा है, सिर्फ 75%। मतलब ये अगर तुमने 100 जूल उसे एनर्जी दी तो उसने कितने का काम करेगा, 75 का काम करेगा। कितने का काम करेगा, 75 का। तुमने, इसने क्या कहा, इसने कहा एफिशिएंसी कितनी है सर, 75%, और 12 जूल ऑफ एनर्जी इज लिफ्टिंग 1 जूल मास ऑफ थ्रू ए सर्टेन हाइट। कितनी एनर्जी दी तुमने, 12 जूल एनर्जी दी। क्या ये 12 जूल का काम करेगा ही मशीन? भाई एक मशीन है, एक क्या है, मशीन, एक मशीन है, तुमने उस मशीन को कितनी वो दी, 12 जूल। 12 जूल उठाने के लिए कहा, लेकिन उसको एफिशिएंसी सिर्फ कितनी है, 75%। तो वो काम कितना करेगी, कितना काम करेगी, तो वो कितना काम करेगी सर, तो 75/100, 75/100, अरे यही तो कार्य करेगी ये, 75/100 गुणा 12 गुणा 12। बेटा कितना काम करेगी, कितना, अगर मुझे बताओ अगर 50% होती, कितनी होती, तो तुमने 100 जूल दिया है तो कितना करता, 50 जूल, 50 जूल ही तो करता। तुमने 80 दिया है तो 40 करता, लेकिन यहां पर कितना है, 75%। 75% का मतलब यह है कि ये कितनी जूल कार्य करेगी। तुमने दिया कितनी है, 12, दिया 12 है ना, करेगी तो कम, 75% कर रही है, तो 75% करने का मतलब है 12 का 75% क्या हो जाएगा, तो 75/100, 75/100। अगर तुम इससे काटो, देखो किससे काटे हम सर, 25 चौका 25 तियां 4 तियां, ये कितना काम करेगी, 9 जूल। 9 जूल कार्य तो करेगी। 9 जूल कार्य करके, मान लो 9 जूल कार्य तुमने किया और जमीन से उठा के यहां ले गए, कुछ हाइट ऊपर ले गए, कुछ हाइट कहां ले गए, ऊपर। अब देखो इसके अंदर यहां पर यहां तक लाने में कितना कार्य हुआ, 9 जूल। तुमने कितना किया, 12 दिया, मशीन को कितना दिया, मशीन ने कितना किया, 75%। 75% का 12 का 75% 9 जूल, तो यहां से यहां तक 9 जूल ही तो कार्य हुआ है। कितना हुआ है, तो अगर मैं इसको काइनेटिक एनर्जी में बदलूं, क्योंकि तुमसे क्या कहा गया है कि अगर मैंने ऊपर से इसे गिरा दिया नीचे की ओर, ऊपर से नीचे गिरा दूंगा, तो उसने कहा बताओ कितनी काइनेटिक एनर्जी होगी, तो वर्क डन तुम्हारी पोटेंशियल एनर्जी तो होती है एक प्रकार की। तो तुम क्या बोले, तुम बोले सर 1/2 mv² बराबर क्या लगा दो, mgh, m से तो b स्क्वायर बराबर 2g, तो क्या वेलोसिटी क्या आई, √2gh। वेलोसिटी √2, g की वैल्यू सर 10 मान लो, ठीक है। ओ सॉरी बेटा, ऐसे कटेगा नहीं है, कटेगा नहीं, ठीक है, कटेगा नहीं है। क्यों, क्योंकि सर जी हमको क्या निकालनी है, हमको वेलोसिटी निकालनी है, लेकिन हमें टोटल वर्क डन टोटल पता है। ये क्या पता है, टोटल कितना है, 9 जूल, 9 तो पता है। तो यहाँ b स्क्वायर करोगे तो 9 दूनी क्या हो जाएगा, बोलो 18। अरे ये 9 है तो 9 दूनी 18। तुमको अगर b स्क्वायर निकालना है तो 18 बटे क्या करो, 1 किलोग्राम है, तो b का मान क्या आया, 4 चौक 16, 4.1 कुछ मीटर पर सेकंड आ जाएगा। 4.1 कह दो या 4.2 कह दो, या फिर अंडर रूट क्या कर दो, 18। अरे अंडर रूट 18 क्या होता है, 4 कुछ तो होगा, 4 चौक 16, 4 चौक 16, ठीक है। तो लगभग 4.1 कह दो या 4.2 कह दो, ऐसे कुछ आंसर तुम्हारा मीटर पर सेकंड में आ जाएगा। बॉडी है m, ऊपर की ओर वर्टिकली थ्रो किया गया, मास क्या है m, वर्टिकली थ्रो अटेंड, और कितनी हाइट अटेंड करी इसने, मैक्सिमम हाइट कितनी अटेंड करी बच्चों,
बोले एच हाइट मैक्सिमम अटेंड करी। इसने कहा एट व्हाट हाइट विल बी इट्स काइनेटिक एनर्जी 75% ऑफ इट्स इनिशियल वैल्यू। इसने कहा कितनी हाइट पे इसकी जो काइनेटिक एनर्जी है तो वो कितनी बची, 75% बची। किसकी, इनिशियल की कितनी बची, 75%। अब देखो मैं यहाँ पर अगर मैं हूँ, मैंने तुमसे कहा बताओ यहाँ पर अगर मैं टोटल एनर्जी की बात करूँ, यहाँ पर किसकी बात करी सर, टोटल एनर्जी, और किसी एक पॉइंट पर जाके यहाँ से अगर मैंने किसी चीज़ को ऊपर फेंका है तो उसकी कुछ ना कुछ क्या रही होगी, काइनेटिक एनर्जी रही होगी। तो मैं कहूँ सबसे पहले टोटल एनर्जी इनिशियल बराबर टोटल एनर्जी फाइनल। टोटल एनर्जी इनिशियल क्या होती है सर, काइनेटिक एनर्जी तो थी, टोटल क्या थी, काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल क्या थी यहाँ पर, जब मैंने नीचे से फेंका है तो कितनी है, 0। कितनी है, 0। मैंने कहा किसी हाइट ऊपर h गई, कोई हाइट ऊपर h गई तो काइनेटिक एनर्जी कितनी बची, 75%, यानी कि 75/100, यही तो काइनेटिक एनर्जी बची। प्लस अगर ऊपर गई है तो कुछ ना कुछ इसकी पोटेंशियल एनर्जी होगी, जो मैंने क्या मानी, mgh। मान लो यहाँ से यहाँ तक कितनी दूर चल पाई, सिर्फ h' चल पाई, सिर्फ कितनी चल पाई, h'। अगर मैं यहाँ से देखूँ, यहाँ पर 3/4 हो गया, देखो इससे काटा 3/, इधर लाऊंगा तो इधर क्या बचेगा, 1/4 काइनेटिक एनर्जी बराबर mgh', यही तो आया, mgh'। अगर तुमसे कहा जाए कि बताओ यहाँ पर, अच्छा काइनेटिक एनर्जी ये सब है, अब जरा सोचो सर, ये मेरा रिलेशन निकल के आया। अगर मैं काइनेटिक एनर्जी कहूँ बेटा, यहाँ से ये वाली काइनेटिक एनर्जी टोटल किस में कन्वर्ट हो गई होगी, पोटेंशियल में। कितने में हो गई होगी, तभी तो ऊपर जाके वेलोसिटी क्या हो गई है, 0 हो गई है। सर समझ में नहीं आया, जैसे मान लो यहाँ पर अभी ये है, मैंने यहाँ पर फेंकी, यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी कितनी है, काइनेटिक एनर्जी है जो भी है 1/2 mv² मान लो, ये काइनेटिक एनर्जी मान लो। मैंने इसे फूंका, जैसे जैसे ऊपर जाएगा काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, कम होगा। यहाँ पर जाके रुक गई, रुकने का मतलब है यहाँ तक गई, वापस आ रही है, ठीक है, यहाँ तक गई, तो यहाँ पर अब काइनेटिक एनर्जी टोटल किस में कन्वर्ट हो गई, पोटेंशियल एनर्जी में। और ये हाइट कितनी है, h, क्या है, h। इसका मतलब ये हुआ सर, जो काइनेटिक एनर्जी थी वो टोटल पोटेंशियल एनर्जी में कब कन्वर्ट हुई, काइनेटिक एनर्जी क्या हो गई, mgh, यही तो हो गई। तो मैंने क्या किया, यहाँ पर अगर मैं 1/4 mgh रखा और यहाँ पर mgh', mg से mgh' क्या आई, h/4। कितनी हाइट चलने पर 75% काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, हाँ वाट हाइट ऑफ, हाँ 75% काइनेटिक एनर्जी रह जाएगी इनिशियल एनर्जी की, ठीक है। इनिशियल की कितनी रह जाएगी, 75% रह जाएगी। कब, जब मैं कितनी हाइट चला जाऊंगा, h/4 हाइट ऊपर चला जाऊंगा तब। फार्मूला की बात करूं बच्चों, याद रखो हमेशा पावर बराबर क्या होता है, वर्क डन पर यूनिट टाइम। हमेशा याद रखो सर, पावर बराबर होता है वर्क डन पर यूनिट टाइम। सर पावर, वर्क डन की यूनिट क्या होती है सर, जूल, टाइम की क्या होती है, सेकेंड। यानी कि सर जो पावर की यूनिट होगी वो होगी जूल पर सेकेंड, याद रखना, ठीक है, जूल पर सेकेंड। या फिर तुम चाहो तो 1 जूल पर सेकेंड को हम लोग वाट भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, हाँ याद रखना, 1 जूल पर सेकेंड को अगर हम लोग लिखें तो वाट भी लिख सकते हैं। ये 1 जूल पर सेकेंड बराबर 1 वाट। और एक चीज और, 1000 वाट बराबर, 1000 वाट बराबर क्या होता है, 1 किलो वाट, 1 किलो वाट। इसे KW से भी डिनोट करते हैं, ठीक है, 1 किलो वाट। 1000 वाट में कितने वाट होते हैं, 1000 वाट में 1 किलो वाट होते हैं, ठीक है। अच्छा एक और है बेटा हॉर्स पावर, क्या है, हॉर्स पावर। हॉर्स पावर में होते हैं 746 वाट, याद रखना। तुमने देखा होगा इंजन होते हैं, इंजन कोई भी ट्रैक्टर खरीदते हैं हम लोग, ट्रैक्टर खरीद लें या जो इंजन चलते हैं उन पे लिखा होता है कितना, 5 हॉर्स पावर, 7 हॉर्स पावर, ऐसे होता है, ठीक है। ऐसे ही हम लोग गाड़ी खरीदते हैं, 4 व्हीलर खरीदते हैं, उसमें लिखा होता है 40 हॉर्स पावर, 35 हॉर्स पावर, ऐसे हॉर्स पावर होता है। हॉर्स पावर का मतलब हो गया 746
वाट, 746 वाट, ठीक है। और या फिर 746 जूल पर सेकेंड। इसका मतलब क्या है, अगर कोई भी चीज 1 हॉर्स पावर की है, 1 हॉर्स पावर की है, तो वो 1 सेकंड में कितने जूल कार्य करेगी, 746 जूल कार्य करेगी। बात समझ में आ रही है। मोटर होती है, छोटी छोटी मोटर होती है, बड़ी बड़ी मोटर होती है। एक होती है, तुम देखा होगा 1 किलोवाट की मोटर होती है। मोटर तो किलोवाट में आती है, वो हॉर्स पावर में नहीं आती है, किलोवाट में आती है, ठीक है। 1 किलोवाट की है, 1 किलोवाट की मतलब है वो 1 सेकंड में कितना काम कर रही है, 1000 वाट। 1000 वाट का मतलब हो गया 1000 जूल पर सेकंड, 1000 जूल पर सेकंड कार्य कर रही है। 500 की होगी तो कितना कार्य करेगी, 500 जूल पर सेकंड। ये कार्य 1 सेकंड में वो करती है।